जय माता रानी, जय माता तारा, जय दुर्गा भवानी माँ। आज हम देखेंगे कि अगस्त महीने में शुरुआती दिनों में आपके लिए यूनिवर्स क्या संदेश दे रहे हैं, आपके लिए क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड ही आया है आपके लिए द वर्ल्ड, ना। तो यहाँ पर द वर्ल्ड आया है। तो वर्ल्ड कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके लिए शुरुआती दिनों में ही आपके लिए अगस्त महीने में नया दरवाज़ा खोले जा रहा है, जहाँ पर आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड आया है। तो मैजिशियन का कार्ड यही बता रही कि आपके पास बहुत सारी खूबियाँ हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत सारी खूबियाँ देकर भेजी है ना। तो आपको अपने जो खूबियाँ है ना, उसको बहुत ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो आप जो भी चाहते हो वो बनेगा, है ना। कोई भी काम करते हो तो वहाँ पर आप अपने ध्यान केंद्रित करके उसको करना चाहोगे तो वो काम बनने लग जाएगा, है ना। जो काम भी करते हो वो सफल रहेगा। तो यहाँ पर जो अगस्त महीना है, अगस्त महीने में शुरुआती दिनों में तो आपको ईश्वर कोई एक नया मौका अवसर देने वाले हैं, या नया एक दरवाज़ा खोलने वाले हैं आपके लिए, है ना। तो वहाँ पर आपको लोग पहचानेंगे, लोग आपको सराहना करेंगे, है ना, सराहना करेंगे। लोग आपको जानते हैं और आपके लिए लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, है ना, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो और आपके लिए नया नया मौका अवसर मिलने वाला है। आपके ऊपर एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स है ना। आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, कोई भी तोड़ नहीं सकता है, आपको टच नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एक अच्छे पोजीशन में हो इस समय, है ना। तो लोग आपसे जलेंगे, उड़ेंगे, है ना, आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहेंगे। यहाँ पर 5 ऑफ वंड्स आया है। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके लिए बाधाएं क्रिएट कर सकती है, आपको लड़ाई झगड़ा में फंसा सकता है ना, आपको बुरा भला कह सकता है, आपके साथ, है ना। कोई भी सिचुएशन ऐसा लड़ाई झगड़ा का सिचुएशन बना सकता है। तो आपको वहाँ पर अपने आप को शांत रखना है ना। कहीं पर भी खुद को ईगो में आने नहीं देना है। लोग आपके साथ ईगोवश, है ना, कोई भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको शांत रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है। आपको अपनी भावनाओं को, है ना, मैच्योरिटी से लेना है, ठीक है। इमोशनली आपको बहुत गहराइयों से जानने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपने बहुत सारी ज्ञान लिए हैं, नॉलेज लिए है ना। तो आपको सब कुछ पता है, कैसे इमोशन को बैलेंस करना है ना, ये सब आपको आता है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। इमोशन को भी आप सही से बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स हो। आप सबके भला के लिए काम कर सकते हो, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स हो, है ना। भावनाओं को आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर और नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। तो ये बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पहले परेशान और बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, है ना। तो आपको अपने दिमागी तौर से भी थोड़ा स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है ना। दिमाग को भी संतुलन में लाने की ज़रूरत है। और कहीं पर आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे थे, है ना, तो वहाँ से भी आप निकल रहे हो। अब आपने ज़्यादा सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि ये रिवर्स आया है ना। पहले आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, सोच विचार कर रहे थे, क्योंकि लोग आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड फील कर रहे थे। तो अब यहाँ से आप निकल रहे हो, है ना। तो आपको
बहुत ज़्यादा सोचने की विचारने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर टू ऑफ वंस कार्ड आया है ना, 2 ऑफ वंस कार्ड आया है। तो ये बता रहे कि ये आपका आपने बहुत कुछ डिस्कवर किया है ना, बहुत चीज़ आपने ढूंढ निकाली है, क्योंकि आपका जो स्किल्स है ना वो अच्छा है। तो इस वजह से आपने कुछ काम किया है, तो वहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। तो वहाँ पर आपको अपने प्लानिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप बाहर देश जाना चाहते हो या फॉरेन कंट्रीज कहीं पर भी जाकर काम करना चाहते हो तो वो काम बन पाएगी, है ना। यहाँ पर आया है 10 ऑफ वंस रिवर्स में। रिवर्स का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा ही सबका बर्डन उठा रहे थे, है ना, सबका बर्डन उठा के आप चल रहे थे, सबको आप सपोर्ट कर रहे थे, सबका हेल्प कर रहे थे, लेकिन आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे लोगों के लिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो आपको इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, इतना भार उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो सोचना है ना, तो उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हो तो किसी और से भी पूछ सकते हो, बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत आप हेल्प कर दीजिए, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, तो उस बर्डन से आप निकल जाओगे। यहाँ पर द एम्पेरर आया है। तो एम्पेरर कार्ड यही बता रहे कि ये जो पर्सन है, जो व्यक्ति है ना, कैसे होता है वो दिल से सोचने वाला नहीं होता, वो दिमाग से सोचता है, ठीक है। कोई भी दिल से सोचता है तो उसको वो नज़रअंदाज करता है, वो अपने दिमाग से सोचता है और किसी और को भी वो डोमिनेंस कर सकता है। तो ऐसा पर्सन है ना। तो आपको क्या करना है, अपने सपने को साकार करने के लिए, खुद को रियलिटी में बदलने के लिए, उस सपने को रियलिटी में बदलने के लिए आपको मेहनत करनी है। किसी का भी डोमिनेंस होता है, कोई दबाव डाल रहा है तो वहाँ पर आपको दबने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है ना। ये कार्ड, आप एक जीत तो हासिल करोगे, है ना, लेकिन वो जीतने से आपको एक सुकून तो मिलेगी, है ना, सुकून मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा बहुत नाराज़ भी रहोगे, क्योंकि जो आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, आपके साथ बहसबाजी कर रहा है, तो वो भी तो आपके अपने ही हो सकते हैं, है ना। अपने ही आसपास के लोग हो सकते हैं या आपके परिवार के लोग हो सकते हैं जिससे आप लड़ रहे हो, है ना। आप लड़ाई करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको मजबूर करा जा रहा है, तो आप भी उनसे लड़ोगे। लेकिन अगर आप जीत जाते हो तो फिर भी आपके अंदर ये रहता है कि आप जीत भी गए तो फिर भी आप सोचते हो, है ना, क्योंकि आप दूसरों के बारे में सोचते हो। इस वजह से कोई भी रिलेशन होंगी, है ना, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी उसको सुकून तो नहीं मिलता है ना, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने के बाद खुद भी दुखी रहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा 5 ऑफ कप्स आया है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके आगे जितने भी लोग थे, आपके साथ जुड़े हुए थे, इमोशनली जुड़े हुए थे, है ना, वो लोग अब चले गए हैं। बहुत सारे लोग आपके जीवन से चले गए हैं, तो उनके बारे में आप सोच के रो रहे हो या बहुत ज़्यादा दुखी मना रहे हो। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आपके पीछे भी कोई आपको प्यार करने वाले लोग हैं, है ना, आपको चाहने वाले लोग हैं। लेकिन आप आगे की जो आपने
अपने सामने से जो देखा है, आपके साथ जो कुछ हुई है ना, उसी के बारे में सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो। आप आगे के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, तो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। द इम्प्रेस यहाँ पर आया है रिवर्स में। तो इस समय आप अपने सोच में, है ना, भावनात्मक या स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होने के बजाय आप भौतिक चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो और भौतिक चीज़ों को ही अपने अपने मन में, है ना, बिठा रहे हो। और इस वजह से आप अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हो। आपको अपने एनर्जीज़, यिन एंड यांग एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है ना। इस वजह से आपके जीवन में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। आपका जो भी क्रिएटिव आप क्रिएटिव तरीक़ों से सोचते हो, जैसे सृजनात्मक शक्ति आपके पास है ना, तो वहाँ पर ब्लॉकेज आई है, तो उसको आपको रिलीज़ करना है, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इस समय आपको मैटेरियलिस्टिक चीज़ में ध्यान देना नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा भावनात्मक और स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी जाने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि मून ऑरिकल कार्ड से देखते हैं, है ना। यहाँ पर जो मैजिशियन आया है ना, मैजिशियन को जो क्लैरिफाई किया, तो वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको अपने डर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस वजह से भी आप इस समय आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने एक लकीर खींची है ना, जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है और भय लग रहा है। तो इसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। डर और भय से छुटकारा पाने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर द वर्ल्ड को क्लियरिफाई किया, तो यहाँ पर आया है न्यू रोमांटिक साइकिल। आपके जीवन में कोई नया रोमांटिक साइकिल भी शुरू होने वाला है। जैसे ये आपका पुराना साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक ये ख़त्म हो गया है, और नया साइकिल जो आ रहा है अगस्त मंथ में, शुरुआती दिनों में, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए एक नया रोमांटिक साइकिल भी आने वाला है। कोई आपके लिए प्यार भरा संदेश लेकर आ सकता है ना। तो आपके जीवन में कोई आपका प्यार आ सकता है। और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, है ना, कंपटीशन बना हुआ है, टेंशन है ना, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। तो यहाँ पर ये कार्ड क्लेरिफाई कर रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ पर कोई चीज़, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ठीक है। जो लड़ाई झगड़ा होने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आएगी, है ना। यहाँ पर ब्लैक मून दिखाई दे रहा है, तो और इसके पीछे जो रोशनी आ रहा है ना, तो एक बदलाव है यहाँ पर। तो बहुत बड़ा एक बदलाव आप महसूस करोगे, क्योंकि यहाँ पर वाइट लाइट निकल रहा है ना। किंग ऑफ कप्स, तो इसको क्लैरिफाई किया, तो होल्ड योर विजन। आपको अपने नज़रियों से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर जो मून दिखाई दे रहा है, हाफ ब्लैक है और हाफ वाइट है ना। तो अपने नज़रियों से आपको देखने की ज़रूरत है और बैलेंस करके देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड आया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून के समय में आपको जो भी आप आंसर खोज रहे थे, है ना, तो वहाँ पर आपको बहुत एक अच्छा आंसर मिलने वाला है, ठीक है। जो आप चाह रहे थे उसका आंसर आपको मिलेगी। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है ना। तो आप यहाँ पर सोच विचार कर रहे हो बहुत ज़्यादा, है ना। सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इस स्थिति में आपको प्यार के साथ रहने की ज़रूरत है।
प्यार बढ़ाने की ज़रूरत है ना। तभी आपको हेल्प करने आएंगे जब आप प्यार बढ़ाओगे, है ना, अपने से छोटों के साथ, अपने से बड़ों के साथ, अपने दोस्त के साथ, सहेली के साथ, है ना, प्यार बढ़ाओगे तो वो आपको हेल्प करेंगी। तो अपने जीवन में प्यार बढ़ाने की ज़रूरत है। द एम्पेरर को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपको सक्सेस की चाबी की तरफ आगे ले जाएगा, है ना। सक्सेस की चाबी आपको मिलेगी। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है ना। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यहाँ पर जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, तो इसको क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपने जो भी कमिटमेंट दी थी, है ना, उसको टेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स भी आपको टेस्ट कर रहे हैं। जो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रही है उसकी वजह से टेंशन ले रहे हो, है ना, तो उसको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ अभी टेस्ट चल रहा है। 5 ऑफ कप्स और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरिस। यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, सैड होने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत है ना। ये एक बहुत गुस्सा है ना, फायरी क्लाइमेक्स, जो जिसको गुस्सा बढ़ा देता है ना, और उस सिचुएशन को और भी ख़राब कर देता है। वो सब चीज़ें छोड़ना है ना, उनको रिलीज़ कर देना है। फायरी क्लाइमेक्स से तो उसको छोड़ना है, रिलीज़ कर देना है। द एम्प्रेस, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो आपका जो भी आपने हार्ड वर्क किया है ना, बहुत मेहनत करके काम किया है, उसके बदले आपको बहुत सारी रिवॉर्ड्स मिलेंगी। आपको हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगी, है ना। आपको बहुत सारे धन मिलेंगी, या आप जो चाहते हो, है ना, उसका रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाली है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपके साथ भी रेजोनेट किया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने किया है, सब्सक्राइब किया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।